कर रहे हैं at the appropriate point हम of आप time. लोगों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिजबुल्लाह की मजबूती क्या है जिसके चलते हिजबुल्लाह सस्टेन कर रहा है। क्या ये वही पैसा है जो सामने दिखाई तो नहीं देता लेकिन जिसको स्टोर करके बड़ी मात्रा में रखा गया है और उसी पैसे का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है इन अटैक्स को अंजाम देने के लिए। क्योंकि बड़ी खबर ये कि लेबनान में इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है, हिजब के वित्तीय यानी जहां पर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला है। बेरूत में हिजब की वित्तीय इमारत तबाह कर दी है, हिजब के खजाने को अब तबाह कर रहा है इजराइल, जिससे वो पैसा जो जान है, वो पैसा जो हिजबुल्लाह की रीढ़ है, वो पैसा जिसके जरिए हिजबुल्लाह अपने ऑपरेशन लगातार किए जा रहा है, उसको तोड़ा जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह आखिर कंगाल कैसे होगा, ये एक बड़ी बात है। तो नेतन्याहू ने एक नई रणनीति बनाई है। हिजब पर अटैक के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आर्थिक तौर पर पंग बनाने की तैयारी कर दी गई है। टारगेट पर हिजब के फाइनेंशियल सेंटर रखे गए हैं। बेरूत में बैंकों पर अब बड़े हमले हो रहे हैं, फंड ट्रांसफर होने वाले बैंकों पर हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का जो अपना बैंक है अल कद्र अल हसन, ये लेबनान का बड़ा बैंक माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों करोड़ डॉलर हिजबुल्लाह के जमा होने का शक जताया जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर कैश में पेमेंट किया जाता है लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर बड़ी हो जाती है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं पी के सहगल साहब के साथ। पी के सहगल साहब का रिएक्शन हमने अभी लिया। संजीव जी, विदेश मामलों की विदेश नीति अगर देखी जाए यहाँ पर तो ये एक ऐसी लड़ाई में अब तब्दील हो चुका है जहां पर ये दो नेशन के बीच में लड़ाई नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक राष्ट्र उसके बीच की लड़ाई है। ये क्या आपको बहुत बड़ी फैलती हुई दिखती है या फिर ये लड़ाई इस आधार पे लड़ी जा रही है कि एक डिवाइड क्रिएट किया जा सके, चाहे वो नेशंस के तौर पर हो या फिर रिलीजन के तौर पर? क्या यही तस्वीर उभर रही है यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में? देखिए, आतंकियों की मंशा तो यही थी कि ये जो लड़ाई है वो सभ्यताओं के बीच में हो जाए, धर्मों के बीच में हो जाए। और जाहिर है कि जो पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो हमास नामक आतंकी संगठन ने हमला किया था, उसके पीछे ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की ही सोच थी। इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिसे कहा जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए हमला किया गया था। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में नाकाम हुए और उनको फिजिकली तो इजराइल बड़ी से बड़ी चोट पहुंचा ही रहा है। उनको हमास को उसने पतन की अवस्था में पहुंचा दिया है। अब हिजबुल्लाह जो कि हमास के समर्थन में इजराइल को उसने टारगेट करना शुरू किया, उसको भी अब उसके ऊपर फोकस्ड होकर के इजराइल बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है। और इन आतंकी संगठनों की ये जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो सोच है, जो आतंक परस्त सोच है, उसका उसे माकूल जवाब मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इस बात की भी आवश्यकता है कि इजराइल को और ऐसे अरब राष्ट्रों को, जाहिर है कि अरब राष्ट्रों की अगर आप प्रतिक्रिया देखें तो ईरान के सारे अपील्स के बावजूद, जो कि वहां के सुप्रीम लीडर खामनाई ने अभी हाल के समय में की थी कि सारे मुस्लिम को एक हो जाना चाहिए और इजराइल के खिलाफ लामबंदी करनी चाहिए, उनकी बातों को कोई तवज्जो वहां पर जो मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में नहीं मिल रही है। मुस्लिम राष्ट्र जो हैं और विशेष रूप से जो सुन्नी अरब राष्ट्र हैं वो एक संतुलनकारी स्थिति में अपने आप को बना के रखे हुए हैं। जाहिर है वो जानते हैं कि ये जो ईरान कर रहा है और ईरान के जो द्वारा समर्थित जो आतंकी संगठन जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की कार्रवाई है। और ये जो सुन्नी अरब राष्ट्र हैं वो अपने अपने विकास को ध्यान में देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मॉडर्नाइजेशन पे काम करें। सऊदी अरबिया का 2030 का अपना मैं एक बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद लौटकर आप ही से शुरुआत करता हूं। और बड़ी खबर यही अपने दर्शकों के लिए कि हिजबुल्लाह के बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्शन इजराइल